दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं नागपुर जंक्शन करीब करीब अपने टाइम से 20 मिनट पहले। और 5 मिनट का स्टॉप था यहाँ पे, 20 मिनट पहले पहुंचे हैं तो करीब करीब 25 मिनट मिल गए हमें। और मैंने खाना ऑर्डर किया था यहाँ पे ऑनलाइन, तो आने वाला वो खाना मेरे ख्याल से क्योंकि ट्रेन मेरी बिफोर आ गई है, तो वेट करते खाने का। और फिर रात में 11 बजे खाना खाते हैं। पेंट्री से मैंने खाना इसलिए नहीं लिया क्योंकि पेंट्री खाने तो सही नहीं होता, तो ऊपर से रात में 8 बजे खाना देते ला करके, जबकि मन नहीं होता खाने का। तो चलिए खाने का वेट करते हैं और फिर निकलते हैं नागपुर से। अब मैं आपसे सीधा सुबह कच्चीगुड़ा में मिलूँगा क्योंकि इसका स्टॉप सीधा वहीं पे है। रात में बल्लर साहब पे नहीं मिलूँगा आप लोगों से, अगर नींद खुली तो देखूँगा, नहीं तो फिर सीधा कच्चीगुड़ा पे। तब तक बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं फिर आगे। दोस्तों मैं आपको क्या बताना चाहूँगा, अभी है 11:02 हो रहे हैं और ट्रेन का डिपार्चर का टाइम यहाँ पे 11:05 पे है। तो 3 मिनट बिफोर इसको डिपार्चर दे दिया गया है। अब ये डिपार्चर का जो टाइम है ट्रेन को कब छोड़ना है नहीं छोड़ना है, ये स्टेशन मास्टर के ऊपर होता है कि क्या करना है। तो उन्होंने फ़िलहाल अभी ट्रेन को इसके शेड्यूल टाइम से 3 मिनट पहले छोड़ दिया है। दोस्तों ये खाना मैंने मंगवाया था नागपुर जंक्शन पे सिर्फ 130 रुपये में कमसम के थ्रू। खाना बहुत बढ़िया था खाने में। कभी भी अगर आप लोग नागपुर से होते हुए निकलते हैं तो नागपुर का खाना बहुत ट्राई करिएगा, वहाँ खाना बहुत अच्छा मिलता है वहाँ पे। भले स्टेशन का हो या कहीं से मंगाया, लेकिन स्टेशन में मैंने जब जितनी बार वहाँ से निकला हूँ मुझे खाना बहुत बढ़िया मिला है। तो कभी आप लोग वहाँ से निकलते हैं खाना बहुत बढ़िया मिलेगा, खाना खा के देखिएगा। और तो खाना मैं चलो खाता हूँ इसको, फिर आगे मिलते हैं जर्नी में और फिर कंटिन्यू करते हैं जर्नी अपनी। तो दोस्तों अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं काजीपेट जंक्शन में, लेकिन यहाँ पे हमारा स्टॉप नहीं है। हम इसको स्लोली स्पीड में निकालेंगे, लेकिन इसको निकालते निकालते ज़रा मैं इसके स्टेशन के बारे में ज़रा आपको जानकारी दे दूँ मैं। तो दोस्तों ये स्टेशन का जो कोड है वो है KZJ और यहाँ प्लेटफॉर्म की संख्या जो है वो है 3। यहाँ से जो लाइनें निकलती है वो निकलती हैं एक सिकंदराबाद के लिए, एक विजयवाड़ा साइड के लिए और एक नागपुर साइड के लिए। दोस्तों ये स्टेशन जो है वो पड़ता है साउथ सेंट्रल रेलवे जोन के अंदर, और उसका जो डिवीज़न है वो है सिकंदराबाद। ये स्टेशन की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1874 से 1889 के बीच में, और इसका इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था 1988 से 1987 के लिए से 1988 के बीच में। तो चलिए अब स्टेशन से निकलते हैं और यहाँ पे हमारा हो चुका है शेड्यूल हॉर्न, ट्रेन स्लो हो चुकी है। तो चलिए अब आगे निकलते हैं जर्नी में और फिर आगे की बातें करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं काजीपेट जंक्शन। अनशेड्यूल्ड हॉल्ट का यहाँ पे इसका हॉल्ट नहीं है, लेकिन अभी रोक दिया गया है, तो मैं सोचा आप लोगों से ज़रा बात कर लूँ। तो दोस्तों चलिए अब मैं ज़रा आपको बता दूँ, मैं ये बताना भूल गया था कि मैंने कल दोपहर में जो खाना मंगाया था ऑनलाइन, वो भी खाना बहुत बढ़िया था। ट्रेन ने हॉर्न दे दिया है। मैं दोबारा बात करता हूँ बाद में, मिलते हैं दोबारा आगे।
दोस्तों हम लोग एंटर कर चुके हैं सिकंदराबाद शहर के अंदर, और अभी जो हम लोग स्टेशन निकाल रहे हैं ये है लाल गुदा स्टेशन, जो लाल गुदा गेट के नाम से भी जाना जाता है। और अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं इसके बाद कच्चीगुड़ा स्टेशन। कच्चीगुड़ा स्टेशन दोस्तों आता है साउथ सेंट्रल रेलवे के अंदर। यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म की संख्या है वो है 5, और इसका लोकेशन जो है वो हैदराबाद तेलंगाना के अंदर पड़ता है। और इसका जो इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था वो हुआ था 2003 में, 18 साल पहले। और इसकी शुरुआत जो हुई थी स्टेशन की हुई थी 1916 में। स्टेशन का जो कोड है वो है KCG, और इसका डिवीज़न जो है, जो डिवीज़न इसको हेड करता है वो है हैदराबाद। तो चलिए दोस्तों अब अराइवल देखिए इसका कच्चीगुड़ा का, और फिर जर्नी में आगे मिलते हैं। सीट जाके बैठा था, गेट पे रहता था। क्या हुआ? बात कर रहा था फोन पे, अभी फोन पे बात कर रहा होगा। मैं से देख रहा हूँ, हम तो गेट पे बैठ रहा था। तो क्या हुआ? तो साइड होकर बैठना है, हम एक गेट पे ही रहेंगे। क्या करेंगे? तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं कच्चीगुड़ा जंक्शन। 10 मिनट का स्टॉप है यहाँ पे, ट्रेन रुकी हुई है अभी हमारी फ़िलहाल यहाँ पे कच्चीगुड़ा जंक्शन पे। और अब यहाँ पे इसका लोगो चेंज होगा, जो इलेक्ट्रिक लोगो लग के आया था नई दिल्ली से, वहाँ वो निज़ामुद्दीन से वो चेंज होगा। यहाँ पे डीजल लोगो लगेगा अभी। 10 मिनट का स्टॉप है। दोस्तों रात के खाने का मैं बता दूँ आपको, जो खाना मैंने खाया था दिन के टाइम में, वो मैंने OLX स्टोर के थ्रू मंगवाया था, क्योंकि मुझे इसमें डिस्काउंट मिल रहा था। तो खाना वो बहुत बढ़िया था खाने में। और रात में जो मैंने खाना मंगवाया था नागपुर पे, वो मैंने मंगवाया था कमसम के थ्रू। IRCTC का खाना था, ऑनलाइन कमसम के थ्रू मंगवाया था। तो ये था सारा ऑनलाइन खाना कल के दिन में। और आज के दिन में आज हम ट्राई करेंगे सारा खाना पेंट्री कार का, क्योंकि अब कहीं और खाना मिलेगा नहीं ऑनलाइन। तो कल के दिन में मैंने आपको सारा ऑनलाइन खाना दिखाया कि ऑनलाइन में कैसा खाना मिलता है, और आज मैं दिखाऊंगा आपको कि पेंट्री कार में खाना कैसे मिलेगा। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। तो मैं अभी लोगो कैसे चेंज होगा वो तो दिखा नहीं पाऊँगा, क्योंकि वो बहुत आगे है। तो चलिए फिर बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं फिर आगे। तो दोस्तों ये है इडली वड़ा चटनी के साथ नारियल की, जो कि कच्चीगुड़ा पे मिला है। मैंने वैसे सुबह ट्रेन में नाश्ता किया था, 2 समोसे खाए थे, लेकिन क्योंकि सुबह मुझे भूख लग रही थी, लेकिन मैंने सोच के रखा था कि कच्चीगुड़ा पे इडली जरूर खाऊंगा। तो मैंने ले लिया है। अब मैं जाके इसको सीट पर रखता हूँ, और ट्रेन खुलने के बाद फिर इसको खाते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर, और बताता हूँ मैं कैसा लगा खाने में।
दोस्तों अभी हम लोग ये नदी निकाल रहे हैं। ये है तुंगभद्रा नदी। ये बिल्कुल कुन्नूर सिटी के आसपास ही लगी हुई है और अभी हमारा अराइवल होने वाला है कुन्नूर सिटी पे। दोस्तों कुन्नूर सिटी जो पड़ता है वो पड़ता है हमारा आंध्र प्रदेश में और इसका जो कोड है वो है KRNT और यहाँ प्लेटफॉर्म की संख्या है वो है 3 और जो ये स्टेशन पड़ता है साउथ सेंट्रल रेलवे के अंदर आता है और डिवीज़न पड़ता है इसका हैदराबाद। तो चलिए इसका अराइवल देखिए और फिर मिलते हैं आगे। सो दोस्तों कुन्नूर सिटी से निकलने के बाद यहाँ पे एक फ़ेमस सी चीज़ आती है। फ़ेमस क्या मतलब एक अच्छी चीज़ आती है कि एक नदी मिलती है। थोड़ा सा नदी वैसे तो नाले टाइप की हो गई है लेकिन नदी यहाँ पे चीज़ एक देखने वाली ये है कि नीचे नदी जा रही है और ऊपर से नहर जा रही है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग तो नीचे ऊपर नहर बनी हुई है और नीचे नदी जा रही है, बगल से रास्ता भी जा रहा है। ये बड़ी मज़ेदार चीज़ लगी क्योंकि ऐसी चीज़ें बहुत कम देखने के लिए मिलती है। चलिए जर्नी में आगे बढ़ते हैं और फिर ऐसी मज़ेदार चीज़ें देखने को मिलती रहेंगी। दोस्तों हम लोग निकाल रहे हैं अभी धोन जंक्शन, लेकिन धोन जंक्शन पे हमें आ रहा अभी है अनशेड्यूल्ड हॉल्ट क्योंकि हमें रोका जा रहा है यहाँ पे, किस वजह से पता नहीं। तो मैं चलिए यहाँ पे रोका जा रहा है तो स्टेशन के बारे में जानकारी ले लें। स्टेशन का जो कोड है वो है DHNE और ये पड़ता है आंध्र प्रदेश के अंदर कुन्नूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और इसको जो करता है यहाँ से जो लाइनें निकलती है वो है गुनातकल धोन जंक्शन सेक्शन और सिकंदराबाद धोन सेक्शन। यहाँ प्लेटफॉर्म की संख्या है वो है 3 और इसका इसका जोन जो हैंडल करता है इसको वो है साउथ सेंट्रल रेलवे जोन और उसका डिवीज़न है वो है गुंतकल। और यहाँ से जो एक जंक्शन कहा जाता है इसको, तो यहाँ से जो लाइन निकलती है वो है धोन सिकंदराबाद, धोन गुंटूर विजयवाड़ा, धोन तिरुपति चेन्नई, धोन गुनातकल हुबली और धोन अनंतपुर बेंगलोर और धोन धर्मावरम तिरुपति। चलिए अभी स्टेशन को निकालते हैं और आगे मिलते हैं। तो दोस्तों अभी इस खूबसूरत कर्व के साथ हम लोग एंटर करने जा रहे हैं गुंतकल जंक्शन। तो गुंतकल जंक्शन जो है वो पड़ता है आंध्र प्रदेश के अंदर में और इसका जो कोड है वो है GTL। यहाँ पे प्लेटफॉर्म की संख्या जो है वो है 7 और इसको जो हैंडल करता है वो है साउथ सेंट्रल रेलवे। और यहाँ से जो लाइन निकलती है वो निकलती है चेन्नई के लिए, अपना सोलापुर के लिए, बेंगलोर के लिए, वास्को डी गामा के लिए, विजयवाड़ा के लिए। और दोस्तों इसका जो शुरुआत जो हुई थी 1872 में 1872 में और फिर इलेक्ट्रिफिकेशन शुरू हुई थी 2013 के बाद इसकी इलेक्ट्रिफिकेशन शुरू हो गई थी और गुनातकल का अपना भी डीजल लोको शेड भी है। రైలు నంబర్ 0625 నిజాముద్దీన్ యశ్వంత్పూర్ సంపర్క్ క్రాంతి सो दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं गुंतकल जंक्शन और करीब यहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं 10-20 मिनट पहले। तो करीब अभी ट्रेन यहाँ पे आधा घंटा खड़ी रहेगी। तो यहाँ पर ट्रेन का वेट करते हैं। स्टेशन के बारे में मुझे तो कुछ नॉलेज तो नहीं हो, मैं आपको बाद में बता दूँगा वीडियो के अंदर। तो फिलहाल अब मैं यहाँ से निकलने का सीधा रात में मिलूँगा 8:30 बजे मोड़ी जंक्शन पर। बीच में बाकी किसी स्टेशन पर मिलूँगा नहीं। तो चलिए तब तक आप जर्नी को एंजॉय कीजिए और फिर मिलते हैं आगे होली जंक्शन पे।
डालेंगे हुबली दावणಗೆರೆ मार्ग से चलकर यशवंतपुर जंक्शन स्पेशल प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर थोड़ा सा घुमाओ, हाथ को घुमाओ। क्यों? थोड़ा सा ही दिखेगा, थोड़ा हाथ को घुमाओ। ऐसा नहीं, ऐसे नहीं, हाँ हाथ दिखाना थोड़ा सा। अरे ऐसे करो ना। सो दोस्तों अब इस पैरेलल अराइवल के साथ हम लोग पहुंचने वाले हैं रात के समय हुबली जंक्शन, जिसका कि कोड है UBL और ये पड़ता है कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट में। और इसको जो ऑपरेट करता है वो है साउथ सेंट्रल रेलवेज़। और यहाँ से दोस्तों लाइनें निकलती हैं वो है वास्को डी गामा के लिए और अरसीकेरे बेंगलोर के लिए। और जो कि यहाँ से लाइन निकलती है और यहाँ प्लेटफॉर्म की संख्या है वो है 5। और दोस्तों जो इसका इलेक्ट्रिफिकेशन तो अभी इस 200 का चल ही रहा है इसका। और जो स्टेशन की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 135 साल पहले 1886 में। और इसका जोन जो है जिस जोन के अंदर पड़ता है वो है साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन। चलिए इसका अराइवल देखिए और फिर मिलते हैं आगे जर्नी में। हवेरी आएगा। दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं हुबली जंक्शन और यहाँ पे हमारी ट्रेन ने करीब हमें 20 मिनट लेट पहुंचाया है। तो इस ट्रेन का जो यहाँ पे जो है अभी होगा लोको रिवर्सल, जिस डायरेक्शन में आई है उसके उल्टा डायरेक्शन में जाएगी और वहाँ से अपना डायरेक्शन बदलेगी। फ़िलहाल ये जर्नी जो थी करीब 2700 किलोमीटर की जर्नी थी, जिसमें कि हमने 2200 किलोमीटर की जर्नी तय कर ली है और 500 किलोमीटर की जर्नी और बची है जो कि हम रात भर में तय करेंगे। और सुबह 4 या 5 बजे के बीच हम लोग पहुँचेंगे यशवंतपुर। तो चलिए दोस्तों अब मैं जा रहा हूँ खाना लेने के लिए, क्योंकि खाना मैंने ट्रिप पेंट्रिका में लिया नहीं, क्योंकि वही अंडा बिरयानी मिल रहा था, वो खाने का मन नहीं था मेरा। चलिए देखते हैं क्या मिलता है स्टेशन पे खाना, और खाना लेते हैं, फिर खाते हैं खाने को और फिर मिलते हैं आगे। मैं सीधा सुबह ही मिलूंगा आप लोगों से यशवंतपुर पे, तो बने रहिए मेरे साथ। इडली वड़ा भी कर दो और ये भी कर दो। कितना एक प्लेट है? हाँ 30 रुपये प्लेट है। एक कितना एक प्लेट है? हाँ एक प्लेट ये भी कर दो। 30 रुपये का प्लेट है। मिर्ची नीचे रहना। 60 रुपये। बोलो 30 का प्लेट है भैया। ये 30 रुपये का 2 इडली वड़ा है, 2 वड़ा 2 पाव 30 का है। कैसा प्लेट है? 30 का प्लेट है।
अभी सुबह 4:30-5 बजे के बीच हम लोग पहुँचने वाले हैं यशवंतपुर, हमारा लास्ट स्टॉप। यशवंतपुर जो दोस्तों पड़ता है अपने बेंगलोर सिटी के अंदर ही, और इसका जो कोड है वो है YPR, और यहाँ पर प्लेटफॉर्म की जो संख्या है वो है 6, और इसका जो इलेक्ट्रिफिकेशन है वो बहुत पहले ही हो चुका है। तो चलिए दोस्तों जर्नी को ख़त्म करते हैं, आप फिर दोबारा इस जर्नी में मिलते हैं। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ दोबारा आपको ड्राइविंग होने के बाद, फिर खत्म करते हैं। ಯಶವಂತಪುರ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ತುಮಕೂರು ನಿಲ್ದಾಣದ ತನಕ ಹೋಗುವ तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं यशवंतपुर जंक्शन करीब 1 घंटा पहले, जबकि हमारी ट्रेन इससे पहले तुमाकुर स्टेशन से पहले करीब 15 मिनट लेट चल रही थी। तो सफ़र यहीं पे ख़त्म करते हैं फ़िलहाल अभी हम लोग, और इसके आगे मुझे अभी एक और जर्नी करनी है, वो बाद में बताता हूँ मैं आपको। तो चलिए मैं जाता हूँ यहाँ से वेटिंग हॉल में, आप वेट करता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मेरी ट्रेन जो है वो है 8:30 बजे। कहाँ की है वो मैं बाद में बता दूँगा। तो जो ट्रेन हमारी 15 मिनट लेट चल रही थी वहाँ पे तुमाकुर से पहले, तो यहाँ पे 1 घंटा बिफोर आई है, क्योंकि जो दोनों स्टेशन के बीच में गैप है वो है 65 किलोमीटर का, और जो डिस्टेंस जो टाइम दे रखा है कवर करने के लिए वो दे रखा है 2.5 घंटे। इसलिए ट्रेन ने 1 घंटे में 1.5 घंटे में डिस्टेंस कवर कर लिया, और 1 घंटे के अंदर अंदर हमें यहाँ पहुँचा दिया। तो 1 घंटा पहले हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। तो दोस्तों अब जर्नी यहीं पे ख़त्म करता हूँ, मिलता हूँ दोबारा की जर्नी में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।